जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी सबसे पहले हम देखेंगे सोलर सिस्टम क्या होता है। ये जैसे सन नज़र आ रहा है ना आपको, सन और इसके साइडों पे प्लैनेट्स हैं। ये जैसे मरकरी है, ये वीनस है, ये हमारी अर्थ है। तो उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, ये सारे प्लैनेट्स हैं। तो ये एक सन और उसके ये सारे प्लैनेट्स, इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। लेकिन हमारा आज का टॉपिक तो ये है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आर्टिफिशियल से पहले हम पढ़ेंगे सैटेलाइट क्या होता है। तो दिखा, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, जो प्लैनेट की साइडों पे रिवॉल्व करते उसको सैटेलाइट बोलते हैं। जैसा हमारी अर्थ एक प्लैनेट है और इसकी साइडों पे ये देखें ना, ये मून है। ये मून इस तरह अर्थ के साइडों पे रिवॉल्व करता है, तो फिर मून एक सैटेलाइट है। तो इतनी डेफिनेशन होगी व्हाट इज़ सैटेलाइट की। फिर लिखा है मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। तो ये पता चला मून हमारा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। लेकिन इसके साथ हमने तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट पढ़ना था ना, तो वो आगे लिखा है साइंटिस्ट्स हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस। साइंटिस्ट ने भी कुछ ऑब्जेक्ट्स स्पेस में भेजी हैं और उनमें से सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, कुछ अर्थ की साइडों पे रिवॉल्व कर रही हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जैसा कि आपको ये इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये अर्थ है, तो अर्थ की साइडों पे ये देखें, ये भी सैटेलाइट है। ये कई ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो साइंटिस्ट ने सेंड किए ना, और ये भी, ये रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो अभी तक हमें तीन चीज़ों का पता चला, यानी एक तो ये व्हाट इज़ सैटेलाइट, जो चीज़ें प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट है जैसा कि मून है, और एक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि साइंटिस्ट ने सेंड किए हैं स्पेस में। और नेक्स्ट बात यह है कि ये क्यों साइंटिस्ट ने सेंड किए हैं, यानी इनका पर्पस क्या है। आप हेडिंग भी लिख सकते हैं चौथे नंबर पे ना, पर्पसेस या यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स। तो लिखा है मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। एक तो आपके पास कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, और दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड पैसेंजर्स। इसमें सामान और लोग भी चले जाते हैं, स्पेस में जाते हैं। किस लिए? टू फॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। तो ये सेकंड पर्पज़ ये है एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी, और फर्स्ट पर्पज़ था कम्युनिकेशन पर्पज़। और एक और भी आजकल हमें पहले ही पता चल जाता है ना वेदर के बारे में, कि कल बारिश होनी है या क्या गर्मी आनी है, सर्दी ठंड आनी है। तो वेदर कंडीशन फाइंड करने के लिए भी सैटेलाइट्स सेंड किए जाते हैं। और इधर आपको एक सैटेलाइट दिखाया हुआ है, ये सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट कर रहा है, यानी चक्कर लगा रहा है। तो ये जो ऑर्बिट है ना, इसका जो सर्कल है, तो इसको ऑर्बिट भी कहते हैं। और इसकी हाइट देखिए, अर्थ सरफेस से ये h है, और यहाँ अर्थ के सेंटर से सरफेस तक जो अर्थ का रेडियस r शो किया हुआ है। तो लिखा है सैटेलाइट इज़ ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी नेक्स्ट है कि कितने नंबर, अब नंबर की आप हेडिंग दे सकते हैं कि कितने सैटेलाइट्स हैं। तो लिखा है लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। और उसके बाद टाइम, तो वो कितने टाइम में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं। लिखा है दे टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस h, यानी ये डिस्टेंस h जो लिखा है ना, ये हाइट या एल्टीट्यूड है फ्रॉम द अर्थ। तो ये दो टॉपिक इसके अंदर आपके, यानी दो हेडिंग होगी, नंबर कितने और टाइम कितना लेते हैं। और ये अब एग्जांपल लिखनी है आपने टाइम की। लिखा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो है ना, ये एक ख़ास किस्म की सैटेलाइट्स हैं, इनके बारे में और भी बातें बताऊंगा। ये टेक 24 आवर्स, इनको 24 घंटे लगते हैं टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ये देखें, ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ना अराउंड द अर्थ, तो ये 24 आवर में एक चक्कर जो है ना कंप्लीट करता है। और अर्थ भी देखें,
अर्थ भी ये आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, जब वो गई है ये वापस आएगी। तो ये भी अपने एक्सिस के अराउंड, ये अर्थ का एक्सिस है ना, ये वाली जो लाइन नज़र आ रही है, तो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड एक रोटेशन, अर्थ भी 24 घंटे में एक दिन आता है ना, तो 24 घंटे में अर्थ भी लगाती है और ये भी 24 आवर में एक चक्कर पूरा करता है। तो यही लिखा है एज अर्थ ऑल्सो कम्प्लीट्स इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर, अर्थ भी एक चक्कर में 24 घंटे लेती है। तो हेंस दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी, ये सैटेलाइट ऊपर आसमान की तरफ हम देखें ना तो ये ऐसे लगता है कि जैसे ये एक ही जगह पे रुके हुए हैं, यानी स्टेशनरी का मतलब होता है एट रेस्ट, रुके होना। विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, अर्थ से देखें तो ऐसे लगता है जैसे ये रुके हुए हैं। ये देखें ना, अर्थ के ऊपर कोई बंदा इधर खड़ा होगा ना तो उसको हमेशा अपने सामने ये सैटेलाइट नज़र आएगा। तो फिर इसका ये जो ऑर्बिट नज़र आ रहा है ना, ऑर्बिट सर्कल को कहते हैं, इस ऑर्बिट को कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसका मतलब है कि इस ऑर्बिट में जितने भी आपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए ना, वो सारे अर्थ से ऐसे ही नज़र आएगा जैसे रुके हुए हैं, यानी स्टेशनरी हैं। तो इसीलिए इसको, इस ऑर्बिट को कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी जियो का मतलब होता है ना अर्थ, और अर्थ और स्टेशनरी में रुके हुए, तो जियो स्टेशनरी, जियो के लिहाज से यानी अर्थ के लिहाज से रुके हुए हैं सैटेलाइट्स, जिस ऑर्बिट में रुके हुए हैं उस ऑर्बिट को कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जी, तो अब ये देखें, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट से सिग्नल लेने के लिए आपने डिश एंटीना लगाए होते हैं अर्थ पे। तो डिश एंटीना की डायरेक्शन हमें हर वक्त चेंज नहीं करनी पड़ती, इसको जस्ट आप एक बार इस सैटेलाइट की तरफ करके रख देते हैं, तो यानी इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, तो ये फिर खुद ही सिग्नल लेता भी रहता है सैटेलाइट से और उसको सिग्नल देता भी है, सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है। चले, अब ये लिखा है ना, डिश एंटेनाज सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल्स फ्रॉम देम हैव फिक्स्ड डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन फिक्स होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन ऑन द अर्थ। हाँ जी, ये साइड इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। डू यू नो, क्या आपको पता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल मीन ज़मीन अर्थ है, पोजीशनिंग मीन आपका लोकेशन है, और सिस्टम तो इसको जीपीएस भी कहते हैं। तो जीपीएस इज़ अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, यानी सैटेलाइट से नेविगेट करना, नेविगेट का मतलब पोजीशन फाइंड करना होता है। इट हेल्प्स अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की, वो ऑब्जेक्ट किधर हो, एनीवेयर, कहीं भी हो, ऑन द लैंड अर्थ पे हो, या ऑन द सी समुंदर पे हो, या इन द एयर, या हवा में जैसे प्लेन उड़ रहा हो। तो इन सब की पोजीशन फाइंड करने के लिए आपको जीपीएस सिस्टम जो है ना, ये पोजीशन बताता है। तो अब जीपीएस जो है ना, इस सिस्टम में टोटल 24 अर्थ सैटेलाइट्स होते हैं। दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे का मतलब है कि वो उनका जो टाइम पीरियड देखेंगे ना, वो 12 आवर्स होगा, यानी 12 घंटों में एक चक्कर लगाएंगे और एक दिन में 2 चक्कर पूरे करेंगे वो। और उनकी स्पीड कितनी होती है, देखिए 3.87 यानी 4 बनता है, 4 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, इतनी उनकी स्पीड होती है। तो अगर आप इन जीपीएस सैटेलाइट्स को कम्युनिकेशन सैटेलाइट से कंपेयर करें तो पता चलेगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ना, वो 24 आवर में एक राउंड कंप्लीट करते हैं। तो ये जो है ना जीपीएस सैटेलाइट, ये 12 आवर्स में करते हैं कंप्लीट। तो फिर ये भी पता चलेगा इनकी स्पीड भी ज़्यादा फास्ट है, इनकी स्पीड तो है 3.87 किलोमीटर पर सेकंड जीपीएस सैटेलाइट्स की। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की कितनी होगी, वो होगी 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। जी, ये अब लिखा है द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहते हैं, जो 24 घंटे लेते हैं ना एक रेवोल्यूशन में। वो कहते हैं इज़ अबाउट 42,300 किलोमीटर फ्राम द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज़ ज़ीरो, यानी अर्थ के लिहाज से ये रुके हुए होते हैं।
और आपके पेपर में आए तो आपने लिखना तो यही हाइट फ्रॉम द सरफेस, लेकिन एक्चुअल हाइट ये एफएससी की किताबों में 35,900 दी है, तो असल में होती ये है 35,786। थैंक यू। हाँ जी, अब आप ये देखें कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो उसकी हाइट देखिए 35,850 किलोमीटर है और उसकी स्पीड जो है ना 3.1 है। और देखिए अर्थ पे ऐसे है जो वो रुका हुआ है, उसका जो शैडो आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें ऐसे लगता है जैसे ये अर्थ से देखें तो ये रुका हुआ है, स्टेशनरी है। और ये दूसरा है आपका सैटेलाइट जीपीएस सैटेलाइट, उसकी हाइट देखिए तकरीबन 21,000 मैंने की हुई है और उसकी स्पीड है 3.8 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये अर्थ से रुका हुआ नहीं लग रहा, इसका शैडो जो है ना, इसकी स्पीड भी तेज़ है और इसका शैडो अर्थ पे मूव भी कर रहा है। ये अगर आप नोट करें ना, ये देखें ये शैडो आगे को चल के जा रहा है। और अब देखें हाइट जो है ना वो बहुत कम कर दी है इस वक्त, वो 156 किलोमीटर अर्थ के बिल्कुल क्लोज आ गया है और इसकी स्पीड अब काफ़ी तेज़ हो गई है 7.8 किलोमीटर। और अगर अर्थ के और करीब आ जाएगा ना तो इसकी स्पीड और तेज़ हो जाएगी। हाँ जी, थैंक यू। अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।